आप देखिए पूरा का पूरा पंजाब नशे की जद में है। आप देखिए राजस्थान के नौजवान नशे की जद में है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के नौजवान नशे की जद में है। नशे ने इस पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। नशे ने इस पूरे देश को खोखला कर दिया है। और समर्थन कौन कर रहा है? समर्थन सीधे तौर पर वो कर रहे हैं जिनके ये मुद्रापोत बने हुए हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? पत्रकार महोदय, आप ये बताइए, क्या अडानी के ऊपर यहाँ पर नियम कानून लागू नहीं होते? क्या अडानी के ऊपर जिनका ये मुद्रापोत है, क्या उनके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है? क्या उनके ऊपर जांच नहीं होगी? आखिर जांच हो भी क्यों जाएगी? क्योंकि हमारे देश के महामानव के मित्र कहलाते हैं। और लोग बात तो ये भी कहते हैं, विपक्षी लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अडानी के लिए ही काम करते हैं। तो क्या इसलिए छूट दी जा रही है? लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि आप अपने मित्र को, देश के प्रधानमंत्री, आप अपने मित्र को चाहे जितना फायदा पहुंचा लीजिए, लेकिन इस देश के नौजवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। एक तरफ तो ये नौजवान बिना कारोबार के भटक रहा है, दूसरी तरफ अगर कोई तैयारी करता है तो पेपर लीक के मामले में वो अपने प्रदर्शन करने पर सड़कों पर उतर कर रह जाता है। सादाब रिजवी, स्वागत है। धन्यवाद। सादाब रिजवी, जो अडानी का पोर्ट है, मुद्रा पोर्ट, उस पर बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई है नशीले पदार्थों की, और पहले भी कई बार खबर आई है, लगभग 4-5 बार पहले भी पकड़ा जा चुका है। तो ये आखिर चल क्या रहा है अडानी के पोर्टों पे? देखिए, ये एक पूरा सिंडिकेट है जो कि भाजपा ऑपरेट कर रहा है। और इस तरीके का सिंडिकेट हमारे देश के अंदर ये कोई पहली बार नहीं खुलासा हो रहा है इसका। ये तो हमारे देश की मीडिया शिक्षकों को धमकाने में लगी हुई है, शिक्षकों को गालियां देने में लगी हुई है। पेपर लीक के जो बच्चे हैं, जो शिक्षक हैं, जो लगातार सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके नुकसान गिनवाने के बाद उनको बदनाम करने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन असली खबर जो है देश की, उससे सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने का काम हो रहा है। अडानी का जो ये मुद्रा पोत है, बंदरगाह है, ये आखिर प्राइवेट होने की वजह से आसानी से, क्योंकि इस पे सिक्योरिटी कम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी आखिर कम क्यों है? सबसे पहले यहाँ पर 3000 किलो जी नशीले पदार्थ बरामद हुए। कुछ नहीं आज तक उसका आता पता चला। वो 3000 किलो नशीला मादक पदार्थ किसका था, कैसे आ चुका हमारे देश के अंदर, तो ये सारी चीजें सोचने का विषय थी। उसके बावजूद कई बार यहाँ पर जो प्रतिबंधित नशीली गोलियां हैं, उन नशीली गोलियों का भी यहाँ पर बहुत बड़ी एक खेप आई, वो भी इसी मुद्रा पोत पर मिली, मुद्रा बंदरगाह पे मिली। और उसके बाद तीसरी बार फिर यहाँ पर करोड़ों, सैकड़ों करोड़ रुपए की जो मादक पदार्थ है वो फिर पकड़े गए, लेकिन कोई जांच नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आकर के फिर से यहाँ पर 2026 में 1180 करोड़ रुपए के ऐसे मादक पदार्थ पकड़े गए हैं जिनका सीधा सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है। क्या आखिर कराची पाकिस्तान के लोग बैठ करके हमारे देश के नौजवानों को नशे की लत में कैसे लगा रहे हैं? हमारे देश की जो आतंकवाद से कमर तोड़ने का काम उन्होंने जिम्मा उठा रखा है, वो तो बखूबी निभा रहे हैं। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कहते हैं कि हम पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनकी कमर तोड़ देंगे, लेकिन ये तो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। पाकिस्तान के कराची से और तमाम बंदरगाहों से हमारे देश के मुद्रा पोत पर आखिर ये नशीले पदार्थ कहां से आ जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आखिर हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? हमारे देश की जांच एजेंसियां आखिर कर क्या रही है? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, मतलब सालों दर साल ये छठी घटना अब नजर आ रही है जब से ये मुद्रा पोत बना है। इस मुद्रा पोत पर सिर्फ और सिर्फ नशीले पदार्थों का आवागमन हो रहा है, लेकिन अभी तक सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे लोग जो कि सत्ता पर काबिज हैं, वो एक बड़ा सिंडिकेट ऑपरेट कर रहे हैं जो कि नशीला पदार्थ हमारे देश में पहुंचा रहा है। आप देखिए पूरा का पूरा पंजाब नशे की जद में है। आप देखिए राजस्थान के नौजवान नशे की जद में है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के नौजवान नशे की जद में है। नशे ने इस पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। नशे ने इस पूरे देश को खोखला कर दिया है। और समर्थन कौन कर रहा है? समर्थन सीधे तौर पर वो कर रहे हैं जिनके ये मुद्रा पोत बने हुए हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? पत्रकार महोदय, आप ये बताइए, क्या अडानी के ऊपर यहाँ पर नियम कानून लागू नहीं होते? क्या अडानी के ऊपर जिनका ये मुद्रा पोत है, क्या उनके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है? क्या उनके ऊपर जांच नहीं होगी? आखिर जांच हो भी क्यों जाएगी? क्योंकि हमारे देश के महामानव के मित्र कहलाते हैं। और लोग बात तो ये भी कहते हैं, विपक्षी लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अडानी के लिए ही काम करते हैं। तो क्या इसलिए छूट दी जा रही है? लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि आप अपने मित्र को, देश के प्रधानमंत्री, आप अपने मित्र को चाहे जितना फायदा पहुंचा लीजिए, लेकिन इस देश के नौजवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। एक तरफ तो ये नौजवान बिना कारोबार के भटक रहा है, दूसरी तरफ अगर कोई तैयारी करता है तो पेपर लीक के मामले में वो अपने प्रदर्शन करने पर सड़कों पर उतर कर रह जाता है। तीसरी बात, नौजवानों के पास कारोबार नहीं है। चौथी बात, उनके पास सरकारी नौकरियां नहीं है। पांचवी बात, प्राइवेट नौकरियों के में अगर वो जाता है तो उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, तनख्वाह के लिए भी उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो आखिर नौजवानों को आपने एक तरफ तो बेरोजगार कर दिया, दूसरी तरफ आपने अग्निवीर जैसी योजनाएं चला करके उनको काम से बिल्कुल एकदम रोक दिया। तो आप क्या चाहते हैं? इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि सरकार की मंशा साफ है कि इस देश के जो नौजवानों को बेरोजगार रख करके, इस देश के नौजवानों को अग्निवीर का झांसा दे करके, इस देश के नौजवानों को पेपर लीक की समस्याओं का समाधान करना ना पड़े, इसलिए
बार बार पेपर लीक कर देते हैं कि ताकि ये नौजवान भटकता रहे और नशे की हालत में, नशे की लत में लग जाए, नशे का ये एडिक्ट बन जाए और इनका जो कारोबार है जो कि अडानी के पोत से बराबर फल फूल रहा है वो लगातार चलता लेकिन है। सादा रिजवी सवाल एक और ये है कि मुद्रा पोर्ट पे जिस तरीके से ये नशीले पदार्थ पकड़े जा रहे हैं, तो अगर मानिए 6 बार पकड़े गए तो ऐसा भी तो हुआ होगा जो वो कामयाब हुए होंगे वहाँ से निकालने में, तो वो सारी खेपें तो देश में सप्लाई हो ही रही हैं। आप ये देखिए कि पाकिस्तान से आने का एकमात्र रास्ता क्या होता है। जितने सरकारी बंदरगाह हैं, सरकारी बंदरगाह पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, सरकारी बंदरगाह पे जो है वहाँ पर अलर्ट होती है, पुलिस प्रशासन अलर्ट होता है। लेकिन जो प्राइवेट बंदरगाह है उनकी जो सुरक्षा है उसमें ढिलाई कर दी जाती है। और वो प्राइवेट बंदरगाह भी किसके हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री के मित्र के हैं। तो अगर 6 बार यहाँ पर बड़ी खेप पकड़ी गई है और वो भी इतनी बड़ी खेप कि एक पूरे देश को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है, इतनी बड़ी खेप नशीले पदार्थ की इस मुद्रा पोत पर पकड़ी गई है, तो 6 बार अगर पकड़ी गई है तो 600 बार निकली भी होगी। तो इस देश के अंदर, इस देश के गाँव देहात में, इस देश के कोने कोने में जहाँ पर ये कहते थे कि स्मार्ट सिटी होगी, जहाँ पर ये कहते थे रोजगार होगा, वहाँ पर रोजगार तो नहीं मिल पाया, वहाँ पर स्मार्ट सिटी तो नहीं मिल पाई, लेकिन नशीले पदार्थ जरूर मिल पा रहे हैं। क्योंकि मोदी जी के मित्र लगातार पाकिस्तान से, लगातार दूसरे देशों से नशीला पदार्थ का यहाँ पर आयात निर्यात करने में लगे हुए हैं। शादाब रिजवी नशीले पदार्थों की बात, लेकिन अगर बात करें शराब की तो शराब गांव-गांव तक पहुंच गई है। यानी कि पहले शराब लेने के लिए शहर जाना पड़ता था लोगों को, लेकिन अब ये सरकार ने बिल्कुल गांव के बिल्कुल कोने पे ही उपलब्ध करवा दिया हर गांव के अंदर। ये पत्रकार महोदय, सरकार की बहुत बड़ी साजिश है और इसलिए उपलब्ध कराई जा रहे हैं नशीले पदार्थ, चाहे वो शराब हो, चाहे वो नशे की गोलियां हो, चाहे नशे के और तमाम सामान हो। ये नशीले पदार्थ सिर्फ और सिर्फ इसलिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि लोग नशे में रहें, क्योंकि लोग नशे में रहेंगे तो सरकार से सवाल नहीं पूछ पाएंगे। अगर लोग नशे में रहेंगे तो रोजगार नहीं मांग पाएंगे। अगर लोग नशे में रहेंगे तो अपने परिवार की समस्याओं को नहीं देख पाएंगे। आजकल हर परिवार समस्या से जूझ रहा है। हर परिवार के अंदर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, हर परिवार के अंदर शिक्षा का अभाव है, हर परिवार के अंदर जो बच्चे हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, हर परिवार के अंदर लोगों के बीच में त्राहिमाम मचा हुआ है। तो इसलिए सरकार ने बड़े खामोशी के साथ में गांव-गांव, देहात-देहात, पगडंडी ग्रामीण अंचलों तक शराब का कारोबार फल फूल रखा है और ये करवा रखा है जानबूझ करके, जिससे कि तमाम देश के लोग शराब के नशे में चूर रहे हैं, जिससे कि नशीले पदार्थ के नशे में चूर रहे हैं और सरकार अडानी अंबानी को बेहद फायदा पहुंचाती रहे। तो ये थे हमारे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। इनकी बात आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद शादाब रिजवी। धन्यवाद।